Good morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर आपका कौन तो शटडाउन या फिर रीस्टार्ट के टाइम में भी सर ऑथेंटिकेशन मांगता है क्या? शटडाउन रिस्टार्ट नहीं, ऐसे तो नहीं मांगता है। क्यों, आपका मांग रहा है क्या? यस सर। तो हो सकता है कोई अपडेट वगैरह इंस्टॉल करता होगा तो उससे मांग ले रहा होगा। ओके सर। ऑलराइट, तो हम लोग कल देख रहे थे ये सब, है ना। सर कल, हाँ सर, इसको आज सर करना है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेशन, कार्डिनलिटी, ये सब का बात कर रहे थे ना हम लोग। यस सर। तो देखिए, ये सब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, डी जी आर, डिग्री, ठीक है, सी आर डी आई एन एल आई टी वाई, कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन। जैसे आप देखिएगा तो जब ई आर डायग्राम का नोटेशन दिखिएगा ना, ई आर एम ओ डी एल एन ओ डी ए टी एन, नोटेशंस करके दिखेगा तो एक इमेज मिलता है, बहुत पॉपुलर रहता है ये भी, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो बट इमेजेस में जाते हैं, बहुत सा बुक में कुछ पॉपुलर इमेजेस रहता है, जैसे ये वाला, ठीक है, या इवन ये भी, जैसे ये वाला हो गया। चलिए, इसमें तो पूरा नहीं दिख रहा है, इसके अंदर में ये वाला में शायद होगा पूरा, हाँ। देखिए, तो रिप्रेजेंट एंटिटी ये हम लोग को पता है, रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट ये भी हम लोग को पता है, रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप ये भी हम लोग को पता है ना, ठीक है, ये तीन। यस सर। देन लिंक्स एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स, और एंटिटी का रिलेशनशिप जो होता है उसको लिंक करता है, सिंगल लाइन, ठीक है। तो जो हमने भी किया हुआ है, इफ यू लुक एट आवर ईआर डायग्राम, ये देखिए ना, हम लोग ये सब टाइप का यूज किया हुआ है, ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट्स है, और ये सिंगल लाइन ये लिंक कर रहा है एक रिलेशनशिप को एंटिटी के साथ में, और एक एट्रीब्यूट को एंटिटी के साथ में रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर जब यस इस सर। तरह का होता है, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक ओवल्स जब होता है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, जैसे हमारे केस में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। यस तो ये सर। हुआ। उसके बाद में कभी कभी इस तरह का भी होगा, डॉटेड लाइन से भी होगा, ऐसे करके डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो डॉटेड लाइन जो होता है वो होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए होता है, ठीक है। यस सर। तो डिराइव मतलब जैसे ये कोई एक दूसरा एंटिटी हमारे पास में ये एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल, है ना, कि हमने क्या किया, हमने 3 सब्जेक्ट का मार्क्स भी रखा हुआ है अपने टेबल के अंदर में, एंड एट द सेम टाइम वी आर कीपिंग टोटल आल्सो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना, मतलब ये प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, या कंप्यूटर पावर कैसा है, ठीक है। अगर कंप्यूटर एनफ पावरफुल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ही रख सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और एक्सक्यूज मी साइंस, है ना, ये रख सकते हैं हम लोग। और ये कॉलम रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्या कीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं एस ई एल ई सी टी, सेलेक्ट, एक्सक्यूज मी। तो सेलेक्ट, हो उसके बाद में इन तीनों का सम करके हम निकाल सकते हैं किस तरह से, है ना, ठीक है। तो ट्राई करना होगा,
तो या तो फंक्शन के थ्रू, जैसे हमारा सम फंक्शन है उसके थ्रू, या कोई ना कोई फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल निकाल के हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू कीप अ टोटल मार्क्स हियर, बट सपोज अगर आपको टोटल मार्क्स रखना है, ठीक है ना, तो ये यस तीनों सर। जो होगा, ये तीनों ओरिजिनल एंटिटीज हो जाएगा, ठीक है, या स्टोर्ड एंटिटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये डिराइव्ड हो जाएगा बिकॉज इसका वैल्यू जो है वो तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ से निकल रहा है ना। या और एक एग्जांपल है मेरे पास में, एज जो होता है, एज नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है टेबल के अंदर में, और एज भी आप स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक टेबल में, देन ये एज के लिए आपको मतलब ये टाइप करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ये इजीली क्या होगा, इजी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में डेट डिफरेंस का ये फंक्शन होता है एसक्यूएल के अंदर भी, उसको लगा के हम लोग एज आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एज हमारा डिराइव्ड हो गया और ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट हो गया हमारा, है ना, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू हमको ओरिजिनल देना पड़ता है, बट इसका वैल्यू देने का जरूरत नहीं, ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब एज आप दिखाइएगा यहाँ पे, तो कैसे करके दिखाइएगा, वो इस तरह से दिखाइएगा, ये वाला में ना डॉटेड लाइन में दिखाइएगा, ठीक है। फिर देखिए नीचे एक डबल लाइन भी आ गया, तो यहाँ पे बोल रहा है रिप्रेजेंट्स टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी करके, है ना, मतलब एक रिलेशनशिप में एक एंटिटी का। तो ये पार्टिसिपेशन दो टाइप का होता है, एक पार्शियल होता है, एक ये होता है टोटल होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन मतलब कि एक, देखिए अभी जो हम लोग ने ये लिखा ना, एक्चुअली थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। जैसे रूम जो है, ठीक है, ये रूम जो हमने लिखा है, ये दो चीज हम लोग को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ सेट ऑल्सो, रिमेंबर, इसको हम लोग कभी कभी एंटिटी सेट भी बुलाते हैं, ठीक है, और इट इज एंटिटी टाइप ऑल्सो। तो जब आप ईआर डायग्राम बनाते हैं तो दोनों चीज को कंसिडर करना पड़ता है वहां पे। तो ये जो हमारा रूम है, इट इज सेट ऑल्सो एंड इट इज टाइप ऑल्सो, ठीक है। तो सेट मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज अ कलेक्शन, रिमेंबर, ठीक है, COLLECTN कलेक्शन है ना, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लूरल है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा होगा, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड टाइप तो सिंगुलर रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो अभी देखिए जब एंटिटी सेट होगा, जैसे देखिए रूम में एक रूम तो नहीं होगा, रूम विल कंटेन, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ENTITY एंटिटी वन हमारा जो कि रूम है, ठीक है, ब्रैकेट में मैं ऐसे एंटिटी वन लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पे यस RELATN रिलेशनशिप R1 और एंटिटी टू, ठीक है, एंटिटी टू जो कि हमारा मान लीजिए एलोकेशन है। तो जब इनका देखिए रिलेशनशिप होगा, तो जैसे मान लीजिए ना, तो ये एक कोई एलोकेशन नंबर होगा और कोई रूम नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, रूम नंबर 101 जो है, ठीक है, तो रिलेशनशिप इज एलोकेटेड, वही जो लिखा हुआ है हमने, इज, ठीक है, ALLOCATD एलोकेटेड, ठीक है। तो इज एलोकेटेड, हम यहाँ पे थ्रू लिखेंगे, THROUGS थ्रू, है ना, क्योंकि टू तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एलोकेशन को तो एलोकेट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। हम इस एलोकेशन के थ्रू हम किसको एलोकेट कर रहे हैं, हम एक हॉस्टलर को एलोकेट कर रहे हैं, देखिए ना, बिकॉज इसमें रिलेशनशिप है, देखिए ऐसे करके। तो चाहने से आप इसमें रिलेशनशिप में एलोकेटेड थ्रू भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, रूम एलोकेटेड थ्रू एलोकेशन ऐसे करके। तो एलोकेटेड थ्रू या एलोकेटेड वाइड, ये सब टर्म्स है जो मतलब लीगल टर्म्स जैसा भी है। आप देखिएगा ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है बहुत बार, ठीक है, वाइड टर्म वगैरह, ठीक है। तो एलोकेटेड वाइड या वाया, ठीक है, एक एलोकेशन नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो A001 इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन A001 है, ठीक है, इट विल शो कि कौन सा रूम एलोकेटेड है, कौन सा रूम एलोकेटेड है और किसको एलोकेटेड है वो भी मिल जाएगा इससे, लेकिन वो रिलेशनशिप अलग से हमको दिखाना पड़ेगा, दैट विल बी डिफरेंट रिलेशनशिप। तो किसको मिला वो इस रिलेशनशिप में हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एलोकेटेड टू, ठीक है, होस्टलर, है ना। यस सर। तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए किसी एक सेमेस्टर में ये जो रूम है ये किसी एक पर्टिकुलर उसको मिला, हॉस्टलर को मिला, तो उसका एलोकेशन नंबर ये होगा फिर से, ठीक है। यही रूम हो सकता है कि अगला सेमेस्टर में, ठीक है, इज एलोकेटेड, इसके बीच में मान लीजिए और भी डेटा है, सर हाँ जैसे बोलिए बोलिए। कॉलेज सर, जैसे सर हम्म, कॉलेज का, जैसे बीटेक कॉलेजेस की बात करें तो हाँ सर वहाँ पे सेमेस्टर्स, सर सेमेस्टर्स या ईयर वाइज हॉस्टल से मतलब अपार्ट रहता है, मतलब अलग अलग हाँ हॉस्टल्स, एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर के एग्जैक्टली। अलग हॉस्टल्स, सेकंड ईयर के अलग हॉस्टल्स रहते हैं, तो सर वैसे भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, अगर ये अगर रहा कॉलेज का हॉस्टल तो। हाँ तो एनीथिंग कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन मतलब बोलने का मेन यहाँ पे एक चीज क्या है कि मतलब ये जो हमारा 101 रूम है ये रीअलोकेट होगा, होते रहेगा ना, क्योंकि एक यस स्टूडेंट तो हमेशा तो नहीं पढ़ने वाला है सभी कॉलेज में, ठीक है। तो यस उसका 3 साल 4 साल कोर्स होगा, उसके बाद तो रूम को रीएलोकेट करना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। यस
मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि एक रूम का मल्टीपल एलोकेशंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, देयर बी मल्टीपल एलोकेशंस फॉर अ रूम, रिमेंबर, ठीक है ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए, तो मतलब ये जो है, ये जो रूम है, ये मल्टीपल इंस्टांसेस में आएगा एक्चुअली में, ठीक है, मल्टीपल जगह में आएगा। ये यही हम यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप होता है एक्चुअली में, ठीक है, ठीक है, ये एंटिटी टाइप्स के बीच का रिलेशनशिप है, ये देखना होगा आपको। एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि ये एंटिटी सेट के बीच का भी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो दोनों। तो सी व्हेन वी से एंटिटी टाइप मींस ये हेडिंग, बस, है ना, मतलब रूम एलोकेशन, ये तो एंटिटी टाइप हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। और सेट की बात करते हैं, सेट मींस दिस थिंग, ये जो आया, यस सर। ठीक है, ये सब सेट में आ गया ना, ठीक है। तो मतलब यस एक्चुअली सर। ये जो रिलेशनशिप हमने जो भी बनाया, वो एलोकेशन या जो भी हमने लिखा है यहाँ पे रिलेशनशिप, ठीक है, या एलोकेटेड वाइड या एलोकेटेड थ्रू या इज एलोकेटेड, जो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम, तो इसका मल्टीपल इंस्टांसेस होगा, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग रूम और अलग अलग एलोकेशन नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अगर अगर है ना, तब देखिए, ये एलोकेशन नंबर तभी जनरेट होगा जब एक नया एलोकेशन होगा, है ना। दिस यस एलोकेशन सर। नंबर विल बी ओनली जनरेटेड व्हेन देयर इज अ न्यू एलोकेशन, मतलब ये जो इज एलोकेटेड रिलेशनशिप में एलोकेशन का टोटल पार्टिसिपेशन है, याद रखिएगा, ठीक है, इट इज टोटल पार्टिसिपेशन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल लाइन बना देना होगा, है ना। तो इस लाइन का टाइप को हम लोग चेंज कर देंगे और हम लोग एक डबल लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे इस तरह से। तो ये डिनोट करता है टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। बट लेट्स से मेरे पास बहुत सारा रूम है, ठीक है, बट सारा रूम हम लोग एलोकेट नहीं कर रहे, कुछ रूम्स है जो हम एलोकेट नहीं करते, ठीक है, या अभी तक वो बना ही नहीं, मान लीजिए इसका एंट्री है हमारे पास में, ठीक है। तो कुछ ऐसा रूम हो सकता है, जैसे अभी हमारा केस में भी आप देखिएगा कि हमने सारा का सारा को अभी तक लिया नहीं है अकाउंट में, है ना, हमने कंप्लीटली सबको अकाउंट में लिया नहीं है, सबका डेटा नहीं है हमारे पास में एक्चुअली। यस सर। जैसे रूम में जाते हैं, देखिए, तो अभी तक तो देखिए यही एक तरह से ये जो है इतना है ना हमारे पास में, ये ठीक है, चार देखा जाए तो, है ना, ठीक है, यही चार को हमने सही ढंग से एलोकेट किया है, बाकी को नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड लिख रहा है, बाकी में कुछ लिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बट मान लीजिए सब रूम है हमारे पास, बट वी आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, या अभी यूज नहीं कर रहे हैं, एलोकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ कारण होगा, रिनोवेशन चल रहा है, जो भी हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह से ना। तो हो सकता है कि कोई रूम हमने स्पेयर रखा हुआ है, कोई रूम हमने स्पेयर रखा हुआ है, फिलहाल रिकॉर्ड में है हमारा, ठीक है। जैसे ये जो यस। 208 है, ये हम एलोकेट नहीं करते, ये हमारा इन्वेंट्री रूम है एक तरह से ना, ठीक है, कोई टाइप से इन्वेंट्री वगैरह बना के रखा है, ये भविष्य में हमने सोचा देंगे हम लोग, है ना, बट ये रिकॉर्ड में है कि हमारे पास में ये रूम है, ठीक है, ऐसा रूम है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, इसमें हो सकता है कि रूम टेबल का सारा रूम पार्टिसिपेट नहीं करे, इट मे हैपन, ठीक है। तो यस सर। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रूम और ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रूम और ये जो रिलेशनशिप है इज एलोकेटेड, इसमें पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए क्या होगा, सिंगल लाइन होगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए, ये सब कॉमन सेंस का प्रोसेस है, ठीक है। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था, आई थिंक सिक्किम मणिपाल की किताब में मैंने पढ़ा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब यस। जैसे कि क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसा होता है जो बुद्धू से बुद्धू आदमी देख के समझ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फुल प्रूफ, बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये जो हमारा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, या जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, तो दोज आर नॉट फुल प्रूफ, रिमेंबर, ठीक है। FOL फुल, PROF प्रूफ मीनिंग है ना, देखिए, ठीक है। तो इनकेपेबल ऑफ गोइंग रॉन्ग और बिंग मिसयूज, मतलब इतना सिंपल होगा कि कभी वो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल प्रूफ बुलाते हैं, ठीक है ना। तो नॉट फुल प्रूफ, रिमेंबर, फुल प्रूफ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फुल का मतलब हो गया वो बुद्धू सर। सबसे, मतलब, ठीक है। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, वो सर आप चुप हो गए या फिर मतलब बीच में लैग कर गया होगा। अच्छा, तो लैग कर गया होगा शायद। यस सर। ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग फुल प्रूफ एक्चुअली, है ना। यस सर। तो जैसे ये मैं बोल रहा था, फुल प्रूफ मतलब बुद्धू से बुद्धू जो होगा वो समझ जाएगा, ठीक है, मतलब वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल प्रूफ बोलते हैं। तो बट नॉर्मलाइजेशन और ये सब जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, दोज आर नॉट फुल प्रूफ थिंग्स, रिमेंबर, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और हर कोई अपने हिसाब से सोच सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थॉट प्रोसेस चाहिए हम लोग को, है ना। तो वही मैं अभी बता रहा था कि जैसे इसके अंदर में मैंने तो अभी पार्शियल पार्टिसिपेशन बना दिया, बट किसी दूसरे सिचुएशन में जहाँ पे हर एक रूम का एलोकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो वहां पे आपको टोटल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर, अभी आगे रिलेशनल मॉडल में जाने के लिए पार्टिसिपेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, बिकॉज वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था, ठीक है, इट्स हियर स्क्रीनशॉट। तो इसमें
पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें डिग्री के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिग्री मतलब एक रिलेशनशिप में एट द मोस्ट कितना एंटिटी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो जैसे बुक्स के जो हमने कल मटेरियल्स देखा उसके हिसाब से अगर सिंगल रिलेशनशिप आता है तो उसको यूनरी बुला रहा है, ठीक है ना। तो बट कंप्लीट यूनरी नहीं होता है, ठीक है, इट्स अ रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे मैंने कल ही बताया था। फिर उसके बाद में आपका ये आएगा। तो ये सब देखिए, ये जब जितना केसेस आ रहा है ये सब, ठीक है, दिस ऑल बाइनरी एक्चुअली, सी 1:1, ठीक है, 1:n, m:n, ये सब सब क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये यस एनएरी सर। रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे दो से ज्यादा एंटिटीज आ जाता है, ठीक है, फॉर दैट व्हाट यू डू, इट्स रिटन हियर, ठीक है। बट ये रेयर होगा, बहुत रेयर होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो कार्डिनलिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज कार्डिनलिटी, रिमेंबर, ठीक है। ये जो हम लोग रेशियो में बताते हैं, कार्डिनलिटी मतलब एक रिलेशनशिप के अंदर में एंटिटीज का कितना एलिमेंट पार्टिसिपेट कर सकता है एक्चुअली में, ये कितना बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आके देखिए इस टेबल को, ये जो हमने यहाँ पे रफली बनाया हुआ है, देखिए इस टेबल में ये जो एलोकेशन है ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो बट यस दिस इज रिपीटिंग एक्चुअली, बट दिस इज रिपीटिंग है ना, ठीक है, दिस इज रिपीटिंग। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, ये इन साइड और वन साइड हम लोग कहाँ लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए अभी, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है हमारा इज एलोकेटेड, ठीक है। तो इसमें ये जो रूम है, ठीक है, सी रूम के अंदर में मतलब रूम इस टेबल में कितना बार आएगा, जो रूम आईडी वो एक ही बार आएगा, याद रखिएगा, बिकॉज इट इज प्राइमरी की देयर, हमने देखिए रूम नंबर को प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। और ये दोनों जब हम रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों टेबल को हम रिलेट कर रहे हैं, तो रूम हियर विल कम ओनली वंस, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा रूम कितना बार आएगा, इट विल कम मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली, रिमेंबर, ठीक है ना। देखिए आ रहा है ना यहाँ पे, रूम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हमारा रिलेटिंग फैक्टर एक्चुअली क्या है, हमारा रिलेटिंग फैक्टर यहाँ पे रूम नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगेन आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ना हम लोग 101 में हम लोग एलोकेशन नंबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो देखिए 101 का ये भी एलोकेशन नंबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और पता नहीं आगे और कितना आएगा, ठीक है। प्लस हम लोग अनसर्टेन होंगे ना, यहाँ पे कितना बार एलोकेशन होगा, कोई गारंटी है इसका रूम नंबर 101 का। तो आप कभी भी इस फील्ड का लेंथ मतलब नहीं नाप पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो विल बी डिफिकल्ट। तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ट्रांजेक्शन है याद रखिएगा, और ये मास्टर है, ये सब भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो धीरे धीरे आएगा, प्रेशर मत लीजिए, ठीक है, एकदम धीरे धीरे ये सब चीजें आएगा। तो मास्टर रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या होता है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, याद रखिएगा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली जनरेट होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन RECORDS रिकॉर्ड्स, ठीक है। और रियल लाइफ में भी वो ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड होता है, जैसे एलोकेशन इज अ ट्रांजेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए रूम रोज रोज नहीं बनता है, रूम एक फिक्स नंबर ऑफ रूम होगा जो एक बार बन गया और बहुत साल तक चलते रहेगा, मे बी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बीच में हो सकता है छोटा मोटा कुछ चेंजेस होते रहेगा, तो दोज थिंग्स आर इनएविटेबल, तो वो हम लोग को अपडेट करते जाना होगा, ठीक है। बट ये जो एलोकेशन होगा दिस इज अ ईयर वाइज प्रोसेस एक्चुअली ना, मतलब हर बार ये होते रहेगा ये। तो ऐसे चीजों को हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल दिस एज ट्रांजेक्शन, है ना। जैसे कि एक दुकान में एक नया सामान, ठीक है, बहुत बात मतलब रेयरली आता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अगर मेरा राशन का दुकान है, तो मैं रेगुलरली वही सब चीजें ट्रेड करता हूँ जो मेरे पास में होता है, ठीक है। कभी कोई आ गया मुझे बोला कि नया सामान ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल कीप इट, बट ऐसा कितना होगा, साल में कितना बार होगा, है ना। लेकिन ये जो सेल्स और परचेज होता है, ठीक है, वो तो मेरा ट्रांजेक्शन है, वो तो रोज हो रहा है, ठीक है, रोज सैकड़ों सेल्स हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ परचेजेस हो रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो ये परचेजेस सेल्स क्या मेरा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बट एक नया आइटम ऐड करना, दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक वॉशिंग पाउडर था मार्केट में, ठीक है, तो जो मैं नहीं बेच रहा था, मुझे लग रहा था उसका सेल ही नहीं है, तो मैं ला ही नहीं रहा था उसको, बट उसका मान लीजिए ये सेल्स टीम आ गया मेरे पास में, बोला कि आप रखिए, हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, आप बेच लीजिए तो पैसा दीजिए बोल के हमको, है ना, ठीक है। तो वो हमको कुछ ऑफर वगैरह दे रहा है, तो मैंने रख लिया, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जैसे देखिए दुकान वाला बहुत होता है ना जो टीवी का एड भी नहीं देखता है, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखिएगा, जैसे एक रेफ्रिजरेटर मार्केट में आया हुआ है, ठीक है, सैमसंग का। तो जिसको बोल रहा है कि आपको खोलने का जरूरत भी नहीं होगा, बाहर से उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन डू फ्रॉम आउटसाइड ओनली, ठीक है, डोंट हैव टू ओपन इट, है ना। और वो सब दिखाएगा बाहर में, एलसीडी में सब चीज दिखाता है वो, ठीक है। एंड प्राइस में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो दूसरा रेफ्रिजरेटर आ रहा है मार्केट में और इसका प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मे बी जो टेक्नोलॉजी पसंद कर रहा है वो कोशिश करेगा उसको लेने का, ठीक है। लेकिन अगेन वहां पे मुझे जैसा लगता है कि उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर वो खराब हुआ तो फिर ज्यादा खर्चा लगने वाला है उसमें, मुझे लगता है, ठीक है। तो नाउ अब देखिए दो टाइप का चॉइस आ गया वहां पे, ठीक है। तो बट अगर वो एड दिखा रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो आई शुड कीप इट, ठीक है। मुझे तो बेचने से मतलब है ना, सर्विस तो कंपनी का
झमेला है, ठीक है, मेरा झमेला थोड़ी ना है, मुझे तो बेच देना प्रोडक्ट को, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यस आई सर। डू, है ना। या जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर में नॉर्मली हम लोग को नहीं पता चलता है ना चार्ज कितना रहता है नहीं रहता है, मतलब जो मेरे पास है उसमें तो नहीं यस पता चलता है। बट अभी रिसेंट में कुछ इन्वर्टर्स वगैरह आया है, जैसे एक्साइड वगैरह लाया है इन्वर्टर, जहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल फोन में बैटरी का लेवल दिखाता है कितना है, वैसे उसमें दिखा देता है। अब ट्रू होता है या अप्रोक्सीमेट होता है, आई डोंट नो, ठीक है, बट वो दिखाता है। जैसे एक मेरे मामा जी ने रखा हुआ है, तो उनका दिखाता है कि अभी इतना चार्ज बाकी है, इतना घंटा चल जाएगा, ऐसे करके ना, तो लिखा हुआ रहता है। तो मे बी अब वो एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, सेलिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है, तो जिसके वजह से मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, ये मतलब बेच सकते हैं उससे भी, है ना। तो लाइक दैट। तो एक नया प्रोडक्ट रेयरली आता है इन कंपैरिजन टू सेल्स एंड परचेज। जैसे दिन में 100 सेल्स हो सकता है, ठीक है, बट दिन में 100 प्रोडक्ट तो आपके पास नहीं आएगा ना दिन भर में। मतलब एक दिन में कभी एक नया प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, हो सकता है महीना में एक नया प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इस तरह से। तो सच थिंग्स जो जो मतलब रेयरली ये होता है, ठीक है, मतलब जिसका रिकॉर्ड रेयरली इफेक्ट होता है, वी कॉल दोस थिंग्स एज मास्टर, ठीक है। और जो रोज रोज होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बुलाते हैं, याद रखिएगा, जहाँ पे लेन देन होता है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज ट्रांजेक्शन, है ना। तो यस सर। यहाँ पे भी ये हमारा मास्टर रिकॉर्ड है, रिमेंबर, ठीक है। तो यूजुअली, ठीक है, यूजुअली क्या होता है ना कि हम मास्टर के टेबल में कुछ अपडेट नहीं करते, इस एंटिटी में कुछ अपडेट नहीं करते, जो भी अपडेट होता है ज्यादातर इसमें होता है, इसके अंदर में। तो ये जो साइड होगा, ये जो साइड होगा, यहाँ पे जो रूम नंबर, क्योंकि हमारा रिलेटिंग फैक्टर यहाँ पे रूम नंबर ही है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट होगा, रूम नंबर से रिलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी रूम नंबर है, और किस रूम नंबर को हमने एलोकेट किया वो हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं, ठीक है, दैट विल कीप हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो खैर ईआर डायग्राम में दिखाने का जरूरत नहीं है, जैसे यू डोंट हैव टू राइट हियर रूम रूम नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इसका भी अपना एक की एट्रीब्यूट होगा विच इज एलोकेशन नंबर, ठीक है, ये एलोकेशन आईडी वट एवर यू वांट टू, ALLOCATN एलोकेशन अंडरस्कोर नंबर या एलोकेशन आईडी, जो आप बुलाना चाहे आप बुला सकते हैं इसको। तो ये इसका की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एंड देन इट विल हैव अदर एट्रीब्यूट्स आल्सो, जैसे डेट होगा, टाइम होगा, ठीक है, वो सब इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा ना। सर तो फिर वहां से रूम नंबर को हटा देंगे, मतलब एलोकेशन नंबर लिखेंगे। नहीं, यहाँ तो एलोकेशन नंबर होगा, बट ऊपर में रूम नंबर होगा, ऊपर तो ठीक है, ऊपर हमारा सही ओके है, सर। ऊपर में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। यस सर। सर तो एलोकेशन नंबर मतलब हाँ कैसे, मतलब रूम नंबर तो चलिए मतलब वो जो फिक्स है और मतलब हमेशा के लिए हम हर टाइम के लिए। हाँ हाँ। एलोकेशन नंबर सर मतलब वो जो मतलब मतलब ये स्टूडेंट को जो नंबर एलोकेट होगा उसकी बात कर रहे हैं जैसे नहीं, सर। जैसे देखिए, आप देखिए ना, जैसे बिजली डिपार्टमेंट मान लीजिए, ठीक है, तो बिजली बिल हर महीना आता है आपको, है ना। तो आप यस सर। देखिएगा, एक तो आपका कंज्यूमर नंबर है, ठीक है, तो विच इज ए यस सर। परमानेंट नंबर, परमानेंट आइडेंटिटी विथ, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, है ना, कंज्यूमर नंबर ऐसे करके। फिर ये लोग अकाउंट नंबर भी लगता है, क्यों रखता है आई डोंट नो दैट राइट नाउ, है, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, जैसे आप अगर मल्टीपल टाइप के कनेक्शंस ले रहे हो, जैसे आपके पास में एक ये डोमेस्टिक लाइन भी है और आपके पास में कमर्शियल लाइन भी है, दोनों है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है, मतलब आपके पास एक बिजनेस भी है एंड यू आर हैविंग ऑब्वियसली हाँ। हाउस भी है। तो हो हाउस। सकता है कि सेम कंज्यूमर नंबर पे देता होगा दोनों, ठीक है, और अकाउंट नंबर चेंज कर देता होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर दोनों यस का सर। अलग हो जाएगा, ठीक है। या यस सर। कंज्यूमर नंबर अलग कर देगा, अकाउंट नंबर एक रखेगा, आई डोंट नो व्हाई दे आर कीपिंग टू थिंग्स, ठीक है, कंज्यूमर नंबर अकाउंट नंबर अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वो बैंक वाला भी डिस्कस कर रहे थे, तो बैंक वाला में शुरू शुरू में कंज्यूमर नंबर से कुछ नहीं होता था, बट अब रिसेंट में बैंक ने भी कर दिया कि बैंक में भी कंज्यूमर नंबर है और अकाउंट नंबर है, ठीक है। बिकॉज यस सर। कंज्यूमर नंबर कॉमन होगा आप जिस भी टाइप का प्रोडक्ट बैंक से यूज कर रहे हो उसके लिए, है ना, एंड अकाउंट नंबर विल बी सेपरेट फॉर देम, ठीक है। यस तो ये सर। दो चीज बिजली डिपार्टमेंट, आप देखिए हर महीना जो बिल बनाती है उसके लिए एक इनवॉइस नंबर भी बनाती है, जिससे कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हर महीना यस बनती सर। है। तो ये वो चीज हो गया, ये जो एलोकेशन नंबर हो गया, ये चीज हो गया एक तरह से, ठीक है, कि यस सर। जितना एलोकेशन होगा, जितना एलोकेशन होगा, ठीक है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे एलोकेशन नंबर का, ठीक है। अगेन वी हैविंग इनवॉइस हियर, देखिए, ठीक है। देखिए एक एलोकेशन का मल्टीपल इनवॉइसेस आ सकता है, ठीक है, मल्टीपल इनवॉइसेस आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो मेस का बिल होता है वो तो एक बार में नहीं लिया जाता है, कई बार, ठीक है, कई बार मंथली, जैसे मेरा भाई बाहर पढ़ता था तो उसका मेस का बिल मंथली आता था, ठीक है। हॉस्टल का बिल मतलब वो दे दिया था, शुरू में दे दिया जाता था, लेकिन मेस का सेमेस्टर बिल, के स्टार्टिंग में। हाँ, सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, और मेस का बिल लेकिन मंथली आता था, ठीक है। तो उस यस तरह सर। से इनवॉइसेस मल्टीपल हो सकता है आपका, ठीक है, इनवॉइसेस मल्टीपल हो यस सकता है, सर। बट एलोकेशन तो मतलब एक सेमेस्टर के लिए, एक साल के लिए तो एक ही एलोकेशन होगा ना, ठीक है। यस तो उस यस तरह सर। से तो हर एक ट्रांजेक्शन को एक यूनिक कोड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज वाई ये एलोकेशन आईडी। तो ये इसके लिए की हो जाएगा, ठीक है, इस एंटिटी के लिए की हो जाएगा ना, जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो रिलेटिंग फैक्टर है वो हमारा रूम नंबर है, बट यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप है तो कोई ना कोई फैक्टर होगा, ठीक है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो वो जब आप रिलेशनल मॉडल में जाइएगा उस समय में इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ अभी, दैट ऑल्सो आई शो यू, ठीक है।
तो देखिए ना, और भी बहुत सारी चीज होगा, जैसे यहाँ पे डेट होगा, टाइम होगा, ये सब चीज। डेट टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, डेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब किस दिन ये एलोकेशन किया गया वो तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, DAT डेट लाइक दिस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली तो और भी कुछ अगर डेटा है तो वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाल देना होगा, है ना, ठीक है। फिलहाल मैं इतना लेके चलता हूँ, एक एलोकेशन नंबर और एक डेट लेके चलता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो अब देखिए, अब यहाँ वापस जाते हैं, वो वाला जो हमारा ये था। तो देखिए, अगर आपके पास एंटिटी टाइप है तो उसका आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, मतलब एक टेबल बनाना पड़ेगा। रिलेशन मींस अ टेबल इन रिलेशनल मॉडल, है ना, ठीक है। तो ये जितना एंटिटीज आपको दिख रहा है, ठीक है, जितना एंटिटीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टेबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये जितना भी, ये हॉस्टेलर, रूम, ठीक है, एलोकेशन, इनवॉइस, ये सब का क्या बनेगा, इसका टेबल बनेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग, ये जो रिलेशन मॉडल था, बंद हो गया VS कोड। चलिए, तो इसको भी हम लोग ऐसे कर देते, देखिए ना। तो जैसे मैंने बताया, जितना यहाँ पे एंटिटीज है, जैसे ये रूम, रूम एक टेबल बन गया जाके यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने किया है नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, ठीक है, दिस इज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में अब जितना भी है, सबके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा हॉस्टलर हो गया, हॉस्टलर विल ऑल्सो बी अ टेबल, HOSTELLER। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सिंपल है, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे HOSTELLER हॉस्टलर अंडरस्कोर ID, ठीक है, दे वोंट बी अ फॉरेन की, बाकी डालना होगा, देखेंगे क्या डालना होगा। फिर उसके बाद में एलोकेशन। सर नॉर्मलाइजेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे सर? ये तो सर एक्सप्लेन। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है डेटाबेस में, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा डेटाबेस टेबल्स है, उसमें अगर कोई एनॉमलीज है, ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस एबनॉर्मेलिटीज, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे यस एक सर। एबनॉर्मेलिटी हो गया वो कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक एबनॉर्मेलिटी हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा डेटा स्टोरेज जो हो वो एफिशिएंट हो, ठीक है। और सर कभी, उसको कैसे हाँ, आइडेंटिफाई करेंगे? एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करना मतलब कैसे पॉसिबल है? वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वो भी आगे में, ठीक है। वो भी आगे हम यस सर। बताते धीरे धीरे। सब लगभग हमारे पास में 6 नॉर्मल फॉर्म्स है, वो 6 का 6 नॉर्मल फॉर्म्स आपको देखना पड़ेगा ठीक से, है ना, ठीक है। यस तो सर। देखते हैं वो सब चीज को भी। यस सर। CATN एलोकेशन देखिए ना, इस तरह से मतलब ये बनेगा, ठीक है। ALLO CATN एलोकेशन ID ऐसे करके, या नंबर जो भी है ये हमने दे दिया, ठीक है। बाकी ये अभी हम डिसाइड करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी होगा विल डिसाइड इट। एक बार इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जो पहला जो स्टेप था हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप था, उसमें यही बोला गया है कि जितना भी आपका ये है, ठीक है, वट एवर एंटिटीज यू हैव, ठीक है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशन, ठीक है, मतलब एक टेबल में वो बन जाएगा, ठीक है। तो एंटिटी के साथ यही करना है, जितना एंटिटीज है उसके साथ आपको ये करना है। और ये जो एट्रीब्यूट्स होगा, जितना भी एट्रीब्यूट्स है, ये टेबल का कॉलम बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हॉस्टलर में हॉस्टलर ID, ठीक है, तो हॉस्टल ID तो हमने दे दिया ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे हॉस्टल ID, साथ साथ में से नेम। अब देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन आ गया, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको नेम नाम से, ठीक है, तो नेम नाम से ये नहीं करना है, नेम नाम से ये नहीं बनाना है, ये नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी मैं एक बार ऐसे रफली डाल देता हूँ, ठीक है। ये भी बुक से देखने ज्यादा अच्छा होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो बट ऐसा ही हम यस लोग, सर। ठीक है, SUMMARY समरी ऑफ NORML नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, DPMS। तो कहीं कहीं पे उतना खास नहीं लगता है यहाँ पे। अच्छा, ये इसमें कैसा है पता नहीं, नॉर्मल फॉर्म्स एंड DPMS देखते हैं। गेट्स तक का भी तैयारी करा रहा है क्या लोग?
तो देखिए जैसे आपका डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे तो डेफिनेशन दे रहा है, द प्रोसेस, ठीक है, हेल्प्स अस मिनिमाइज रिडंडेंसी, देखिए है ना, ठीक है ये। और असल में नॉर्मलाइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन से हम लोग इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं एज पर दिस, अभी एज पर दिस जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एनोमलीज को हटाना है। इससे देखिए यहाँ पे एनोमलीज आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, कि दिस प्रोसेस हेल्प्स अस इन मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेशंस और अ सिंगल रिलेशन। इट आल्सो हेल्प्स अस एलिमिनेट सेवरल अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सच एज अपडेट, इंसर्शन, डिलीटिंग एनोमलीज, याद रखिएगा, ठीक है, एनोमलीज मतलब एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो देखिए व्हेन द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इजंट परफेक्ट इट मे कंसिस्ट ऑफ एनोमलीज, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी जो हमारा ये है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने अभी तक अपने टेबल में ये नहीं बनाया है, रूम्स नहीं बनाया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जितना रूम है ना हमारे पास में, वो सारा का सारा रूम को हम लोग को कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, मतलब दे शुड बी अ प्रोसेस कॉल्ड न्यू रूम एक्चुअली, ठीक है। और वो न्यू रूम यस से सर। ही ये पॉपुलेट होना चाहिए, ठीक है, न्यू रूम से क्या होना चाहिए, ये चीज पॉपुलेट होना चाहिए, ये जो है ना, ये वाला जो सर हमारा आ रहा है, ठीक है। सर न्यू रूम हाँ कैसे, मतलब अब न्यू रूम को कैसे बनाएंगे, मतलब हमारे पास जो भी अवेलेबल हॉस्टल्स में वो ही ना रहने वाले हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो वही तो बात है ना, जैसे मान लीजिए वो जो होना चाहिए एक सॉफ्ट प्रोसेस होना चाहिए, सॉफ्ट प्रोसेस का मतलब है वो यहीं से होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हमने ब्लैंक सॉफ्टवेयर दे दिया किसी को, है ना, ठीक है, या यस सर। ये एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है, कोई भी हॉस्टल वाला इसको यूज कर सकता है, तो अब मुझे थोड़ी ना पता है कि हर हॉस्टल में कितना रूम होगा, वी डोंट नो दैट, नो सर। ठीक है। नो तो सर। कोई ना कोई तो एक ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास में, कि जिससे कि क्या होगा कि ये एक ये न्यू इंफॉर्मेशन रूम। फीड यस। करने का है ना, कि यस सर। कितना रूम है हमारे पास में, ठीक है, उसका टाइप क्या है, वो सब डिसाइड करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सो वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करके चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो यस सब सर। चीजों को, ठीक है। सर तो बट एग्जैक्टली आप, हाँ, हाँ सर हाँ, आप एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि हम मतलब जो यूजर है उसके पास ये ऑप्शन होने चाहिए कि वो हम्म, एक न्यू रूम क्रिएट करे जहाँ पे उसके पास एसी नॉन एसी का ऑप्शन चूज करने के लिए हो, तो अगर वो एसी चूज करे तो फिर रूम जो न्यू क्रिएट हो वो हाँ, एसी बिहेवियर का हो, वन एग्जैक्टली, बेड टू बेड, या मतलब एग्जैक्टली सर, मतलब ऐसा ही ना सर। हाँ, ऐसे तो ऐसे फिर करके। प्लस यस इवन सर। ये भी ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे 8 रूम डाल दिया, देखिए ना, लेकिन हर हॉस्टल में 8 रूम तो नहीं होगा, नो सर। है ना। तो हर किसी के पास अलग अलग होगा, तो उसके पास में ये ऑप्शन देना है हम लोग को कि वो अपने हिसाब से तय कर सके मेरा कितना रूम है, या फ्लोर वाइज कितना रूम है, ठीक है, वो सब चीज वो तय कर सके, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो वो सब तो कहीं ना कहीं हम लोग कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो दिया जा सकता है, वो लेट ऑन वी कैन टॉक अबाउट दोस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, तब तक आपका भी स्किल बेटर हो जाएगा, तो और अच्छा से आप काम कर सकिएगा, है ना। मतलब एक एक चीज कस्टमाइजेबल हो सकता है यहाँ पे, कि एक रो में आपको कितना डालना है, कैसे करके, मतलब ये फुल फ्लोर प्लान कैसे करना है ना, ठीक है, वो भी हो सकता है। जैसे मेरे पास में ऑलरेडी एक सोच है दिमाग में, जैसे कि देखिए जो ट्रेलो है, ठीक है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मान लीजिए हमारे पास में ये रूम का एक टेम्पलेट होगा कहीं पे, ठीक है, सिंगल डबल, तो आप वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कीजिएगा आप, मतलब बना लीजिएगा यहाँ पे अपना पूरा फ्लोर प्लान, आप चाहने से बना सकते हैं यहाँ पे, कि आपका फ्लोर कैसा लगता है देखने में, ना, दैट यू कैन डू। इनफैक्ट रन टाइम में इसका साइज कस्टमाइजेबल होगा, बड़ा छोटा आप चाहने से रन टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। या आप रफली अगर मेजरमेंट भी दे दीजिएगा, मेजरमेंट के हिसाब से ये लगा देगा, ठीक है, मतलब दे में बी प्लेंटी ऑफ वेज टू डू इट एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो आजकल ये होता है ना, एजाइल होता है, ठीक है, तो जैसे STEPS, स्टेप्स इन एजाइल मेथोडोलॉजी करके, है ना। तो आप देखिएगा यू गो एनीवेयर, ठीक है, यू गो एनीवेयर, और आप देखिएगा वहां पे जैसे आपको बताया है एजाइल में, कि तो वैल्यूज बताया कि मतलब किन वैल्यूज के ऊपर में एजाइल बना हुआ है, ठीक है। और देखिए कुछ 12 प्रिंसिपल है इसका एजाइल का, की कंपोनेंट्स ऑफ एजाइल, तो देखिए ये सब होता है। तो एजाइल में हम कुछ बनाते हैं, इसको यूजर स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। यूजर स्टोरी इज नथिंग बट जो भी मतलब हमने एनालिसिस किया ना, यूजर से निकाला, उसको यूजर स्टोरीज बोलते हैं हम लोग। जो हमारा एनालिसिस पार्ट है, जो भी आपने यूजर से लाया चीजें, ठीक है। फिर स्प्रिंट्स, ठीक है, स्प्रिंट्स क्या होता है, ये सब मतलब छोटा सा इटरेशन होता है एक्चुअली में, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो दैट दोस यस आर सर। कॉल्ड स्प्रिंट्स। जैसे एक बार में हम पूरा सॉफ्टवेयर बनाने आजकल नहीं जाते हैं, व्हाट वी डू, वी डिस्कस अबाउट द स्मॉल पार्ट एंड वी फर्स्ट फिनिश दैट, है ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक एक कंपोनेंट हमारा कंप्लीट होते जाता है, वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड वी हैव रिलेटिवली स्मॉल स्मॉल टीम्स एक्चुअली, ठीक है। तो हर टीम अपना अपना एक छोटा पार्ट लेके क्या करते रहता है, काम करते रहता है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ स्प्रिंट एक्चुअली, देखिए ना। तो देखिए स्प्रिंट्स आर शॉर्ट इटरेशंस, ठीक है, यूजुअली बिटवीन 1 to 3 weeks टू कंप्लीट, ठीक है, वेयर टीम्स वर्क ऑन टास्क डिटरमिन इन द sprint planning meeting, remember, ठीक है। as you move forward, the idea is continuously repeat these sprints until your product is
फीचर रेडी करके, है ना. वंस द स्प्रिंट इज ओवर, यू रिव्यू द प्रोडक्ट, सी व्हाट इज एंड इजंट वर्किंग, ठीक है, मेक एडजस्टमेंट एंड बिगिन अनदर स्प्रिंट टू इंप्रूव द प्रोडक्ट और सर्विस. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आप काम करते हैं ना उसको हम लोग स्प्रिंट बुलाते हैं, ठीक है, वी कॉल दैट अ स्प्रिंट, ठीक है. और स्प्रिंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है तेजी से दौड़ना, है ना, ठीक है. एंड स्प्रिंट्स आर यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. जैसे आप देखिएगा जो ये ओलंपिक्स वगैरह में रेस होता है, ठीक है, तो रेस में मैराथन भी होता है और ये भी होता है, स्प्रिंट्स भी होता है, ठीक है. स्प्रिंट्स मतलब 100 मीटर का दौड़, ठीक है, 200 मीटर का दौड़, है ना. तो 200 मीटर और 100 मीटर बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस तो नहीं होता है, ठीक है. तो ये 400 मीटर का दौड़, तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं, तो इसमें आप चाहने से एक सांस में दौड़ सकते हैं, ठीक है. तो उसमें आपका स्पीड देखा जाता है कि एट द मोस्ट आप क्या स्पीड अचीव कर सकते हैं. बट मैराथन इज नॉट अबाउट दैट ना, मैराथन इज अबाउट स्टेमिना, ठीक है. और आपका लॉन्जिविटी, ठीक है, वो किलोमीटर्स का होता है, वो कभी कभी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से उससे ज्यादा भी लास्ट कर सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है. तो यस सर। इस तरह से होता है. तो यहाँ पे स्प्रिंट पे फोकस किया गया, मतलब हम छोटा काम करेंगे और जल्दी करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना. तो एक्चुअली में आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है सब करके, बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, बट चलिए स्मार्टनेस, ठीक है. तो अगर यस हम स्मार्ट है तो क्या बात है ना, ठीक है, उसमें ना. लेकिन देखिए यस सर। यहाँ पे डेली मीटिंग होता है, स्टैंड अप मीटिंग, ठीक है, तो बहुत छोटा सा मीटिंग, मतलब अंडर 10 मिनट्स, ठीक है. मतलब यहाँ पे टाइम का वेस्टेज पे मतलब बहुत ध्यान दिया जाता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इट इज अ लेंथी मीटिंग, मैं फेस कर चुका ऑलरेडी, हम लोग जहाँ पहले ऑफिस में काम करते थे, कभी कभी 1-1 घंटा का मीटिंग होता था और निष्कर्ष कोई खास नहीं निकलता था, ठीक है. तो इट वाज यूजलेस एक्चुअली, ठीक है. तो इससे बेटर है कि स्मॉल टीम्स पे मीटिंग किया जाए, ठीक है. एंड द मीटिंग शुड नॉट लास्ट मच लॉन्गर, 10 मिनट्स 20 मिनट्स एनफ, ठीक है, हो गया ना. तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10-10 मिनट का मीटिंग होगा जिसको डेली स्क्रम मीटिंग बुलाया जा सकता है, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो छोटा मोटा हिकअप्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस कर लीजिए, काम में लग जाइए, बात खत्म हो गया, ठीक है. हमको ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है. देन दिस वन, बोर्ड्स यूज किया जाता है जिसमें आप प्रोग्रेस अपना टीम का ट्रैक करते हैं. तो ये वो चीजें देखिए ना, जिसको कभी कभी कैनबन बोर्ड भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है. तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, तो ये देखिए ये सब बोर्ड्स है असल में, ठीक है, देखिए. तो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे कैनबन टेम्पलेट्स, उसके बाद में स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्स करके, ठीक है, एजाइल स्प्रिंट स्प्रिंट बोर्ड्स करके, देखिए ना अलग टाइप का चीज आ रहा है. तो यस मैंने सर। अभी एक सिंपल सा बोर्ड यूज किया ना, मैंने कैनवन का टेम्पलेट वगैरह यूज नहीं किया अभी फिलहाल, ठीक है. तो मैंने ऐसे करके किया हुआ है, ठीक है. तो देखिए अभी ये सब जो चीजें हैं, ये जो मेरा बना हुआ है, देखिए इसको अपना तो छोटा बड़ा नहीं कर सकता, बट जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो देखिए ये डायनेमिकली ग्रो हो रहा है, देखिए ना चीजें, ठीक है. बट आई थिंक अपना से भी इसको छोटा बड़ा करने का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, जब ये छोटा बड़ा हो रहा है तो कुछ दे सकते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज इट हैज गॉट दैट ड्रैग एंड ड्रॉप कैपेबिलिटी ऑल्सो, देखिए ना. देखिए इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, देखिए कितना अच्छा से इंटरेक्ट करता है ये, ठीक है. तो मतलब ये एंड मोबाइल फोन पे भी चलता है, सबसे बड़ा चीज है, ठीक है. ये सेम इंटरफेस, आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेलो का, एंड यू कैन ऑपरेट इट ऑन अ मोबाइल फोन ऑल्सो, बहुत आसानी से मोबाइल फोन में भी चलता है. तो आपका ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाता है, टैबलेट्स मोबाइल फोन कहीं पे भी चल जाता है. द ट्रैकिंग बिकम्स वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर यू एक्चुअली, ठीक है. क्योंकि यस लैपटॉप सर। तो खोलना पड़ता है और ये तो हमको साइट खोलना पड़ेगा, है ना, ठीक है. बट यस सर। फोन तो हमेशा खुला रहता है आपके पास में, ठीक है. हार्डली इट विल टेक टाइम टू ओपन दिस ऐप, है ना, ठीक है. ये ऐप एकदम फटाफट आप खोल लीजिएगा और आप स्टेटस बताते रहिए कि मेरा ये स्टेटस हो गया, नहीं हुआ, ऐसे करके आप बताते रहिएगा, है ना, ठीक है, रिमेम्बर. तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपका प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होता है आजकल, है, ठीक है. तो ये तो एक छोटा सा टूल है एक्चुअली में ट्रेलो, और बड़ा बड़ा टूल्स भी है जहाँ पे लगभग पूरा एजाइल का मेथोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है. तो अब मतलब यही से इंस्पिरेशन अगर हम लोग ले कि इंटरफेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है. तो लेटर ऑन व्हाट वी कैन डू, ठीक है, लेटर ऑन व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन है, ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, सर इसमें भी हमारे हम, हाँ ये प्रोजेक्ट में वाला सर। हमारे प्रोजेक्ट में, तो इसको हम लोग इनफ फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं स्क्रीन को, है ना, ठीक है, कि वो जैसा यस चाहे ये डायग्राम को चेंज कर सकता है, ठीक है. वो अपना यस फ्लोर सर। प्लान जो है वो पूरा यहाँ पे रख सकता है चाहने से, है ना, ठीक है ना. तो यस दैट विल सर। बी बेटर एक्चुअली, दैट विल बी बेटर, मतलब यहीं से हम क्या करेंगे, मेनू का भी जरूरत नहीं होगा, यहीं से वो सारा चीज मतलब चेंज कर लेगा, यहीं पे सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है. यस तो सर। हमारा ये एप्लीकेशन और सिंपल हो जाएगा, इट विल बी इवन मोर सिंपलर, ठीक है. जैसे सर्च वर्च भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया एडिट का ऑप्शन, है ना, ठीक है, कि जैसे ये जो यस सर। ये एसी और ये स्टडी सॉरी सिंगल बेड और ये आ रहा है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया है, ठीक है, ये पहले नॉन एसी था मान लीजिए रूम, अब एसी लगा दिया गया इसमें ना. अगर मुझे एडिट करना होगा, यहीं पे कोई ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करने से वो एक छोटा सा स्क्रीन खुल जाएगा, छोटा सा डायलॉग बॉक्स और कुछ नहीं है, ठीक है. तो डायलॉग बॉक्स खुला और हम लोग क्या करेंगे, उसी डायलॉग बॉक्स में सिर्फ फीचर्स हम डाल देंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड करना है यस बोल सर। के, ठीक है. एंड दैट ऑल्सो नो टाइपिंग, ठीक है, कोशिश करेंगे कि कोई टाइपिंग नहीं हो, सब जगह सेलेक्ट करके
काम हो जाए हमारा। तो उससे क्या होगा, उससे एरर फ्री होगा, मतलब फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि कोई भी कंडीशन में ये गड़बड़ ना हो, यहाँ पे है ना, हमारा डेटा गड़बड़ ना हो, ये कोशिश करना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलिए, तो अभी तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए पहला वाला जो नॉर्मल फॉर्म है, एक्सक्यूज मी, तो देखिए इसमें इसमें पहले बोला है कि नॉर्मल फॉर्म्स आर फोर मेजर टाइप्स। ठीक है, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF करके, है ना। तो आप देखिएगा बहुत जगह वो तीन ही सिखा के 1 2 3 सिखा के छोड़ दिया जाता है, एंड एट द मोस्ट BCNF, है ना, वो सिखा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बट वी हैव 4 and 5 ऑल्सो। ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी सिचुएशन आएगा तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, पढ़ने को तो पढ़ लेंगे अभी, बट सिचुएशन आएगा तो देख सकते हैं वो। तो बट दिस इज व्हाट यूल फ्रीक्वेंटली, मतलब हमेशा आपको फ्रीक्वेंटली ये मिलेगा, ये वाला, है ना। तो वी कैन से, ठीक है, वी कैन से दैट रिलेशन, सबसे अच्छा डेफिनेशन ये वाला एक्चुअली में। ठीक है, वी कैन सर से, इसको हाँ सर इसको एक डायग्राम के साथ से इसको एक्सप्लेन कर देते सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लेन, हाँ नॉर्मलाइजेशन। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हमारे ही वाला केस के साथ एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, यस सर। तो ये स्टेटमेंट खाली समझिए पहले कि जैसे वी कैन से, है ना, दैट अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एन एटॉमिक वैल्यू। बस ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है एटॉमिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यस सर। एटॉमिक वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, मतलब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए एटम, एटम का 3 पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बट जैसे इन यस तीनों सर। को अलग कीजिएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब एटम रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यस एटम को एटम होने के लिए वो तीनों का होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, इफ यू रिमूव इट देन इट वोंट बी एन एटम एनीमोर, है। ठीक है, उसको अलग आप यस सर। दिखाई नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए एटॉमिक, एटॉमिक मतलब जो इंडिविजिबल है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कई बार देखिए ये जो नेम होता है स्पेशली, ठीक है, ये एड्रेस होता है। ठीक है, तो एड्रेस एंड नेम आर नॉट एटॉमिक एक्चुअली। ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। ठीक है, तो एड्रेस को तो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, इस सब में क्या कर सकते हैं, आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं उसको, और ब्रेक करने से आपको बेनिफिट होगा एक्चुअली में। ठीक है, कल को अगर आपको एक पर्टिकुलर पिन कोड से कुछ लोगों को निकालना होगा, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर सिटी से किसी को निकालना होगा, आराम से मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, इस तरह से अगर आप डेटा को उस तरह से रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है, देन इट विल बी सिंपल फॉर यू, है ना। ठीक है, तो मतलब आपका टेबल में सिर्फ ऐसा डेटा होना चाहिए विच इज एटॉमिक, रिमेंबर। ठीक है, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जैसे हमने अपने केस में भी किया। ठीक है, हमारे केस में भी देखिए, जैसे ये टेबल को अगर आप देखिएगा, तो ये जो डिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट एटॉमिक, ये दोनों एटॉमिक है। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाज नॉट एटॉमिक हियर। ठीक है, तो एटॉमिक कैसा चीज एटॉमिक नहीं होता है, जो कंपोजिट होता है, ये कंपोजिट, कंपोजिट तो देखिए पार्ट से मिलकर बना, तभी तो हमने इसको ऐसे दिखाया है ना। तो हम लोग यस यहाँ सर। पे डिक्लेयर कर दें कि जो नेम है हमारा, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में ये जो डिस्क्रिप्शन, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा केसेस को, मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को आपको क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करके सिंपल में लाना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, टू मेक इट सिंपल, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए आपके टेबल में। ठीक है, तो यस दैट इज सर। व्हाट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेज एक्चुअली। ठीक है ना, सिंपल यस सर। वैल्यूज होना चाहिए जिसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यस ये सर। सिंपल सा चीज है। ठीक है, यस सर। यस सर। देन अब देखिए यहाँ पे अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोल रहा है कि वी कैन से दैट द रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए एक रिलेशन का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, मतलब पहले आप चेक कर लीजिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, मतलब एटॉमिक वैल्यूज है कि नहीं है। जब तक एटॉमिक वैल्यू नहीं होगा टेबल के अंदर, तब तक आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म का टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते उसके ऊपर में ना। ठीक है, और ये जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है हमारा, ठीक है, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये लाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लाता है, देखिए ना यहाँ पे आ गया फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे ना। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है, ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दो कॉलम के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास में दो कॉलम है, मान लीजिए। ठीक है, एक्स एंड वाई, या मान लीजिए ये हम अपना टेबल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ROM, रूम नंबर, ठीक है, एंड रूम टाइप। ठीक है, तो अब देखिए, अभी मान लीजिए अगर मैं इस तरह का क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है, SELECT सेलेक्ट ROM रूम अंडरस्कोर TYP टाइप, ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम रूम, वेयर, ठीक है, रूम नंबर इज इक्वल टू 101। तो आपको क्या लगता है कितना डेटा निकल के आएगा, मतलब कितना रोज टेबल से निकल के आएगा।
मान लीजिए हमारे पास में सारा का सारा रूम नंबर है टेबल के अंदर में अभी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी, यस सर। ठीक है, सबका सब रूम नंबर हमारे पास टेबल में है, ठीक है, मतलब वो 101 से लेके 208 तक हमारे पास में है, मतलब ये 8 होगा रूम का डेटा हमारे पास टेबल में है, ठीक है। तो यस सर। उस केस में जब हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कितना रूम टाइप हमारे पास में आएगा? सर कितना रूम टाइप आएगा, मतलब अगर एसी नॉन एसी पे अगर बात करें तो दो सर। यानी ये जो होगा ये मतलब ये कितना रोज ऑफ डेटा देने वाला है हमको? रोज ऑफ डेटा। हम्म, ये कितना रोज ऑफ डेटा हमको देने वाला है? यस सर, रूम टाइप एंड, सर नो आइडिया सर, गेस नहीं कर पा रहा। तो एक ही देगा, असल में एक ही देगा। क्यों क्यों एक देगा? बिकॉज ये हमारा जो रूम नंबर इट्स प्राइमरी की है ना, वो प्राइमरी यस की है, सर। ठीक है। तो यस प्राइमरी सर। की के हिसाब से आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, कभी भी सर्च कीजिएगा तो क्या होगा, वो आपको एक ही डेटा मिलने वाला है, एक साथ डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यस हम सर। लोग ये करते हैं, वेरीफाई भी करके देखते हैं यहाँ पे। यूजर यस सर। 2201, उसके बाद में डैश पी एंड होस्टल अंडरस्कोर 2201। तो देखिए उसको क्या करते हैं, उसको ही मैंने पेस्ट कर दिया जो हमने दिखा था यहाँ पे, सेलेक्ट रूम टाइप फ्रॉम रूम वेयर, ठीक है। तो देखिए एंटर कीजिएगा, तो अभी तो बोल रहा है अननोन कॉलम, क्योंकि हमने टाइप रखा हुआ था वहाँ पे नाम, इसीलिए डेटाबेस में टाइप रखा हुआ है। तो मान लीजिए एंटर, तो देखिए कितना आया, एक ही आया, ठीक है। और यस सर। उसमें एक डेटा नहीं है, वी हैव मोर डेटा एक्चुअली, हमारे पास में रूम नंबर 4-5 रूम का हमने रखा हुआ है, देखिए ना, देखिए डेटा तो, ठीक है, ज्यादा है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक्स लिख के देखते हैं पहले, देखिए वी हैव, ठीक है, फॉर 4 रूम्स वी आर हैविंग डेटा ये है ना, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी रूम का निकालिएगा, कोई भी रूम का निकालिएगा आप, तो वो क्या होगा, वो सर एक ये ही क्वेरी, मिलेगा। सर हाँ ये तीनों क्वेरी कैसे वर्क कर रहा है सर? सेलेक्ट टाइप हाँ, फ्रॉम ये रूम यहाँ पे वेयर। देखिए जो हमारा टेबल, ये फुल टेबल है हमारा, दिस इज आवर फुल टेबल, बिकॉज हमने यहाँ पे एस्ट्रिक्स करके निकाला हुआ है ना, ठीक है। तो यस ये सर। हमारा पूरा रूम नंबर, रूम का टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वाला में हम लोग टाइप को निकालना चाह रहे हैं, इस रूम का टाइप को, 101 का टाइप को निकालना चाह ओके रहे हैं, तो सर। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 101 का टाइप क्या, T1 है, मिल गया हमको T1 यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। यहाँ पे गलती से क्या हुआ, गलती से मैंने ये क्वेरी रन कर दिया, मुझे एस्ट्रिक्स डालना था यहाँ पे, लेकिन मैंने सेलेक्ट टाइप फ्रॉम रूम कर दिया, तो वो सारा का सारा टाइप दिखा दिया मुझे, है ना, ठीक है। तो ये ओके देखिए ना, सर। सब दिखा दिया यहाँ पे, सब का सब टाइप। तो मुझे एक्चुअली में ये क्वेरी रन करना था जहाँ पे मुझे एंटायर टेबल देखना था, और ये वेरीफाई करना था कि 101 का टाइप क्या है, ठीक है। सिमिलरली यस जब सर। मैंने 105 4 का टाइप देखा, तो ये मिला मुझे T2 है ना, मतलब अगर ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी की है, यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्राइब रूम, है ना, तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है प्राइमरी की है, देखिए हमारा ये रूम नंबर है ना, ठीक है, रूम नंबर इस प्राइमरी यस की, सर। ठीक है। तो प्राइमरी की से कभी भी, ठीक है, किसी को भी क्वेरी कीजिएगा तो एक ही डेटा निकलने वाला है, एक से ज्यादा डेटा नहीं निकलने वाला है ना, ठीक है। तो यस सर। ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्राइमरी की से ही आया असल में, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बोलता है, ठीक है, कि आपका जितना नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो किसी, ठीक है, वो किसी की एट्रीब्यूट के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, या फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। तो फंक्शनल डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि अगर आप, ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट को क्वेरी कीजिएगा यूजिंग की एट्रीब्यूट, तो यू विल गेट यूनिक वैल्यूज, रिमेंबर, ठीक है, आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे डेफिनेशन होगा तो आई फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेफिनेशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो ऊपर में कहीं दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म यूजेस ऑफ, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, रुकिए मैं लाता हूँ, FUNCT and functional dependency in DBMS। तो wherever you go, तो देखिए वही एक्स एंड वाई करके दिया हुआ है यहाँ पे, इसका भी सिंपल रहता है गुरु 99 का। तो देखिए वही एक्स एंड वाई सब जगह देता है। तो देखिए इज अ constraint, ठीक है, दैट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट, रिमेंबर इन अ DBMS, है ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्वालिटी ऑफ डेटा, इट प्लेज अ वर्चुअल, तो देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोटेड बाय दिस एरो, ठीक है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स ऑन वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, इट डिडंट डिफाइन, ठीक है, मुझे डेफिनेशन चाहिए यहाँ पे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट स्पेसिफाइज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये भी वही बोल रहा है, is called the determinant, ठीक है, while on the right is called the dependent, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंस as used to mathematically express among this, ठीक है। लेकिन फिर वो एग्जाम प्रॉब्लम्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है मुझे, डेफिनेशन जो है वो ये लोग नहीं दे पा रहा है कहीं पे भी, इसको भी देखते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन इट टिपिकली, हाँ ये थोड़ा सा बोला है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा से नहीं बोला है ये, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू, एक काम करते हैं, ठीक है, वो एलमाशरे नवाते को भी निकालता हूं मैं। तो डीबीएमएस में तो बुक्स आर गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये मुझे वेब रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वेब रिसोर्सेज भटका देता है बहुत जगह। तो डीबीएमएस तो एलमाशरे नवाते। तो there are other books also that I have kept actually, ठीक है। तो दिस इज आल्सो गुड यस बुक सीजेटेड, लेकिन अभी मैं यही फॉलो करूंगा, यही मैं फॉलो करता हूँ नॉर्मली। तो इसमें एक चैप्टर होगा डेटाबेस डिजाइन बाय रिलेशनल डेटा मॉडल, बेसिक एसक्यूएल, उसके बाद में स्कीमा मॉडिफिकेशन, रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस। हाँ ये वाला चैप्टर होगा, नहीं रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन बाय ईआर एंड ईआर मैपिंग है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, वेब। ये सब चैप्टर तो नया जोड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए तो पीएचपी वगैरह का, ये तो मैंने देखा भी नहीं था। नहीं, ऊपर में ही होगा फिर कहीं ना कहीं, डेटाबेस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अच्छा यहाँ पे ढूंढ ही लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एफ, NORMALI सर, ये ZAT। पीएचपी को ऐड बाद में किया गया होगा, या फिर मतलब पीएचपी को देख के ये बुक लिखी गई? नहीं ये बाद में ऐड किया गया है, मेरे पास जो बुक है उसमें तो नहीं है ये सब पार्ट्स, है ना। ये रहा वो- सर, हाँ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मिल गया यहाँ पे हम लोग को। यस सर, का ये पीडीएफ है ना सर? हाँ ये पीडीएफ है। सर, सर शेयर कर देते बुक हाँ से। कर दूंगा कर देता हूँ। यस सर। इस समय एग्जांपल्स बहुत है ना, वही है, बहुत सारा डीप पढ़ना पड़ता है, ये वाला बहुत डीप पढ़ना पड़ता है ये। तो ये पहले एनोमलीज बताया है, ठीक है, और फिर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का अलग से ये होगा, एक सेक्शन होगा। ये देखिए ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ between two sets of attributes from this, ठीक है, suppose that our relation schema is like this, let us think of a single universal this definition। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, कि a functional dependency denoted by this, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ना पड़ता है, y is dependent on x, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो x is not dependent on y, y is dependent on x, जैसे वहां पे दिया था ना कि ये एक तरह से डिटर्मिनेंट है और ये डिपेंडेंट है ना, ठीक है, ये एक जगह पे बोला हुआ था। तो इस किताब में नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब y x के वैल्यू के ऊपर में डिपेंडेंट है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट x एंड y, that the subset of R specifies a constraint on possible tuples that, ठीक है, can form a relation, ठीक है, state R of R। The constant is that for any two tuples T1 and T2, ठीक है, in R that have T1x is equal to T2x must also have T1y is equal to T2 this, ठीक है। आगे और पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है कि मतलब जो x का वैल्यू है, इससे हम y का वैल्यू को आराम से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप x का वैल्यू से इजीली y का वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जाइएगा तो यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से। तो इसमें लिखा हुआ भी ये भी है कि यूजुअली जब आप एक्स से क्वेरी कीजिएगा, ठीक है, जैसे हम लोग अगर ये रूम टाइप से क्वेरी करें, सॉरी रूम नंबर से क्वेरी करें, तो हमारा जो रूम टाइप है उसका सिंगल वैल्यू ही आना चाहिए, ठीक है, उसका सिंगल वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रूम नंबर होगा वो एक की एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा तो वो की एट्रीब्यूट्स वो सबको यहीं पे डिस्कस करना चालू किया, देखिए ना, ठीक है। इफ यू सी, देखिए ना, कैंडिडेट की ऐसे करके स्टार्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे कीज के ऊपर में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी की होता है एक्चुअली मेरे मेंबर, ठीक है ना। और मतलब मोर प्रिसाइसली इट इज कैंडिडेट की, ठीक है। तो अब एक कैंडिडेट की प्राइमरी की कैसे बनता है वो सब फिर डिस्कशन का मैटर है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब कैंडिडेट की आपके टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम हो सकता है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की बनने के लिए दो हमारा ये रहता है ना, कि एक तो उसका मतलब कंडीशंस। नल, हाँ नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में आप है, जैसे अभी निमसेट का फॉर्म्स कुछ स्टूडेंट्स फिल कर रहा था, तो वहां पे आईडी प्रूफ मांग रहा था ना, ठीक है। तो अभी निमसेट वाला क्या किया है कि सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। दिस इज द प्राइमरी की एक्चुअली, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की, ठीक है। बट अभी मान लीजिए वो आईडी प्रूफ भी मस्ट है, ठीक है, आईडी प्रूफ भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो PROF एनीथिंग, आधार और पैन या जो भी आपको देना पड़ेगा आईडी प्रूफ, है ना, ठीक है ये। तो अब देखिए, इसको प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की उसको बनाइए जिससे आपको लगता है कि क्वेरीज ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया था प्राइमरी की नॉट नल होता है, मतलब इसका वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी यूनिक, ठीक है। और तीसरा, इसके बेसिस ये इसको इंडेक्स किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, प्राइमरी की को इंडेक्स किया जाता है। तो जिस कॉलम को इंडेक्स किया जाता है उस कॉलम से अगर आप ज्यादा सर्च कीजिएगा ना, तो आपका डेटा रिट्राइवल ज्यादा फास्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो रिमेंबर, ये तीन क्वालिटी इसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है, प्राइमरी की को, इट विल बी इंडेक्स्ड, ठीक है, वो यूनिक होगा, और उसके बाद में वो नॉट नल रहेगा, याद रखिएगा। बट अगर इसको मान लीजिए हमने सिर्फ यूनिक बना दिया, UNIQ यूनिक ऐसे करके बना दिया, ठीक है, तो यूनिक अगर हमने बना दिया तो ये रिपीट नहीं होगा, और हमने इसको नॉट नल बना दिया, मतलब वो चाहने से आप वो सारा खूबी दे सकते हैं इसको जो प्राइमरी की में होता है, ठीक है। बट प्राइमरी की में आपको अलग से ये देने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, आप एक बार प्राइमरी की बनाइए, ये तीनों फीचर उसको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इन अ टेबल यू कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, नॉट मोर देन दैट, है, ठीक है, एक ही प्राइमरी की, ठीक है। की बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। की इज समथिंग, ठीक है, विच ऑलवेज हैज अ वैल्यू, रिमेंबर, ठीक है, और वो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको आप की बोल सकते हैं या उसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की मतलब, जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन कोई कॉन्टेस्ट करता है, ठीक है, तो एक सीट के लिए मान लीजिए 5 आदमी ने कॉन्टेस्ट किया, तो सब तो MLA या MP तो नहीं बन जाएगा ना, ठीक है। नो तो सर। MLA तो एक ही जन बनेगा, तो जो MLA बन गया यस वो सर। हो गया प्राइमरी की, ठीक है। अब वो आप पूरा मतलब डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किसको प्राइमरी की बनाता है, ठीक है। तो जैसे ये जो यस निमसेट सर। का एप्लीकेशन है, ये निमसेट का एप्लीकेशन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर से ही आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। जैसे अभी तो रोज ये लोग ये लॉग इन कर रहा है, क्यों लॉग इन कर रहा है, जैसे अभी तक एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है, बिकॉज किसी का मार्कशीट नहीं मिला है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो लेकिन एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, रिमेंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। और उस एप्लीकेशन को पहले आपको कंप्लीट करना है, तो जितना बार आप लॉग इन कीजिएगा उतना बार तो आपको एप्लीकेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, फ्यूचर में भी जो रिजल्ट्स आएगा लगभग हर चीज के लिए यही एप्लीकेशन नंबर से आपका काम होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग ने पूरा पोर्टल में क्या किया, एप्लीकेशन नंबर से ही वो लोग ने इसको प्राइमरी की रख दिया, ठीक है। बट ये भी एक कैंडिडेट की था, इसको भी चाहने से प्राइमरी की तरह यूज किया जा सकता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे, देखिए इसमें सर्चिंग आसान होगा, बिकॉज इसका जो डेटा का फॉर्मेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा सबसे पहले, है ना। एप्लीकेशन नंबर तो वो लोगों ने डिसाइड किया है, तो जो फॉर्मेट होगा तो यूनिफॉर्म होगा। बट जो आईडी प्रूफ होगा, सब आईडी प्रूफ का पैटर्न तो एक नहीं होता है ना, आधार 12 डिजिट का होता है, पैन 10 का होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ और टाइप का होता है, ठीक है। तो सबका पैटर्न अलग है, तो उसमें तो सर्चिंग ज्यादा मुश्किल होगा ना, ठीक है, यस सर। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर में। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज समथिंग एज अ प्राइमरी की, ठीक है, जो ज्यादा आपको एफिशिएंसी देगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस, ठीक है। बट आपके पास में दूसरा चीजें भी हो सकता है, जैसे इवन ये मोबाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल जो होगा ये दोनों रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, इट शुड बी यूनिक। तो ये भी, इसमें भी वो यूनिक और रिक्वायर्ड दोनों होना चाहिए, मतलब दे आर यूनिक, तो मतलब ये भी की का कैंडिडेट है, ये भी की बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी की किसको बनाया, हम लोगों ने एप्लीकेशन नंबर को बनाया, बिकॉज वी फाउंड सम यूजफुलनेस देयर, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको बनाया। आया समझ में, कैंडिडेट की और यस प्राइमरी सर। की। और भी आएगा किस बात में, तो धीरे धीरे ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट एक बार आप पढ़ने जाइएगा और ये बुक से जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स पढ़ने जाइएगा ना, तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये बुक पढ़ना इतना भी आसान नहीं है, जब तक आदत नहीं होगा ना इस बुक को पढ़ने का, देखिए पूरा पूरा में मैथमेटिकली पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो इतना भी आसान नहीं इस किताब को पढ़ना, बट आदत होना चाहिए, ठीक है, आदत बनाई, जैसे मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में अभी, है ना, ये सब चीजों को प्लस वो डिड्यूस करने, वो सब चीजें अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए, तो ठीक है, तो ऑल दीज आर कैंडिडेट की, देखिए, ठीक है, ये सारा का सारा कैंडिडेट की है, बट इसमें से एक ही कोई प्राइमरी की बनेगा, बिकॉज अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, ठीक है, जो ज्यादा सुटेबल होगा। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट में ये ठीक लग रहा है हम लोग को, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि मैंने बताया जैसे एप्लीकेशन नंबर का फॉर्मेट जो होगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म तो खैर इसका भी होगा, मोबाइल नंबर का भी होगा, ठीक है। बट ईमेल आईडी का उतना यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब पूरा पैटर्न मैचिंग करना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। तो खैर, बट स्टिल ठीक है, ये भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। और मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट अगर एप्लीकेशन नंबर याद रखे, दैट विल बी मच बेटर, है, ठीक है। तो लाइक दैट, क्योंकि ये सीरियस सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा, निमसेट इज अ सीरियस सिस्टम, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर में। बट आप जब बिग बाजार में जाते हैं तो बिग बाजार वाला बोलेगा कि नहीं आप आईडी लेके आइए तब हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, तो उसका चलेगा, उसका तो नहीं चलेगा, ठीक है। नो सर।
तो वो अच्छा, तो क्या वहाँ पे करेगा, से वो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर है वहाँ ना, पे वो एक, हाँ, मोबाइल नंबर। वो एक सिंपल सा चीज रखने की कोशिश करेगा। तो देखिए सब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज यस रिमेंबर एवरीथिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो जो आज मैं आपको एक सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ, शायद वो दूसरे सिस्टम के बारे में ट्रू नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप करते हैं वही चीज तो वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा, मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर एफिशिएंसी चाहिए तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा, एफिशिएंटली एल्गोरिथम्स एम्प्लॉय करना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट। तो चलिए, तो ये तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि अगर, ठीक है, मतलब बाकी सब का सब जितना भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है हमारा, वो की के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन की, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दैट इज यस व्हाट सर। द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म सेज एक्चुअली, ठीक है। तो अगर फिर से यहाँ पे आते हैं, तो सिंपल टाइप से जा रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए आपके टेबल में, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, है ना, ठीक है। और भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप आगे जाके और पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक, नो रिपीटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से, मतलब वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अब देखिए, वो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट आप पढ़ सकते हैं कि एट्रीब्यूट किस किस टाइप का होता है, तो ये और सिंपल बना देगा आपको, ठीक है, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम, है ना। तो इसका भी फोटो आता है बहुत सुंदर सा, वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला फोटो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, दिस इज एन एट्रीब्यूट, ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसा करके होता है, ठीक है, सिंगल एंड सिंपल एट्रीब्यूट इस तरह से होता है। ये हो गया की एट्रीब्यूट हमारा, ठीक है ना। फिर ये इसको रहने दीजिए डिस्क्रिमिनेटर, ये मतलब ये असल में ये है डिपेंडेंट होता है, तो इसको भी रहने देते हैं, ये डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, देखिए, ठीक है। तो मतलब ये कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए आपके टेबल में, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अगर ऐसा वाला फिगर्स आता है, इसका मतलब है आपको इसका कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू नॉर्मलाइज इट, ठीक है ना। तो ये करना होगा। तो देखिए, सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट नॉट चेंज, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है एक सेट, ठीक है, जिसमें एक कॉलम के लिए वैलिड वैल्यूज होता है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग सेल के लिए वो आपको चेंज नहीं करना है, सबका डोमेन कॉमन रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। द डोमेन शुड बी कॉमन, ठीक है। एवरी कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डेटा डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये देखिए तीन चार, तो हालांकि दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट मच इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तो आप करने भी जाएगा तो होगा नहीं ना, दो कॉलम सेम नाम का, सॉरी दिस वन है, दो कॉलम सेम नाम का कभी लेगा ही नहीं, ठीक है। यस सर। यस है सर। ना। और कॉलम किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ऑर्डर मेंटेन करेंगे उसके लिए, तो कॉलम ऑर्डर डजन ये, ठीक है। बट अब आपके ऊपर है, मुझे तो अच्छा लगता है कॉलम को एक ऑर्डर में डालने में, मुझे अच्छा लगता है, तो आई प्रैक्टिस दैट, है ना, मैं कोशिश करता हूँ कॉलम को ऑर्डर में डालने का। बट इट इज नॉट मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी, है ना, ठीक है। एवरी कॉलम विल हैव अ यूनिक नेम, अगर आपका नॉन यूनिक नेम है तो लेगा ही नहीं ऐसे भी, ठीक है, आपका ये रिलेशनल डेटाबेस लेगा ही नहीं। एंड देन दिस वन इज इंपॉर्टेंट, द डोमेन मस्ट नॉट चेंज, इसके लिए आप चाहने से वो चेक कॉन्स्टेंट जो हमने यूज किया था ना, वो चेक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा ये जो, जैसे हमने वो रोल नंबर के साथ में एक बार ये बात किया था हम लोगों ने, ठीक है, कि किसी भी क्लास में, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, 60 120 ऐसे करके एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहता है, ठीक है। आजकल स्कूल्स में 30 40 ऐसे करके रखा जा रहा है, ठीक है, एक सेक्शन में। तो अब देखिए, हमारा जो रोल नंबर का फिगर है, अगर हमारा नियम है कि 40 से ज्यादा बच्चा क्लास में नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम रोल नंबर वो कितना होगा, वो 40 होगा, ठीक है, मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। एंड अगेन हमको साइंड यूज नहीं करना, वहां पे अनसाइंड यूज करना है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हमको साइंड यूज अनसाइंड यूज करना होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि मतलब जीरो से नीचे तो रोल नंबर जाएगा ही नहीं ऐसे भी, ठीक है। तो कॉलम का वैल्यू आप अप्रोप्रिएटली तय कीजिए ना, ठीक है, कि आप वहां पे माइनस नहीं डालिएगा, थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो टिल 40 ओनली, 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप ये सबको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, ये सब जो पॉलिसीज है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इसलिए नंबर वन में भी दिया हुआ है, द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी सिंगल वैल्यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये चीज। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की आना चाहिए, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ये देखिए, ठीक है, मतलब जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द प्राइमरी की, याद रखिएगा, है ना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी आता है, जिसको कल हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है बोल के ना, ठीक है। तो एक बार ये समरी पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। और ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे ये सब कुछ, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप और सिंपल तरीका से कहीं से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसी। फिर एक आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, या सिंपली आप अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन लिखिएगा ना, TYP टाइप्स ऑफ
DEP, ANT, ENC with dependency, not injection in normalization. तब देखिए ये DBMS आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए दिखाएगा वहाँ पे ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो नॉर्मली ये दोनों सिमिलर टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव, मल्टीवैल्यूड और पार्शियल डिपेंडेंसी ऐसे करके, दीज आर द वेरियस डिपेंडेंसीज, है ना। तो टाइप कर लीजिए, और भी मिलेगा आपको, इसलिए मैं इसका लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे वहां पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो जगह जगह में आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज बोल रहा है, ठीक है। सर बट हमको डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, हाँ। यस तो अब जैसे यहाँ पे भी देखिए, मैंने बोला ना वहां पे आपने पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ पे ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। और फिर यस मल्टी वैल्यूड आ रहा है। तो अलग अलग सोर्सेज विल से यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो लगभग सबके बारे में जानकारी हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ना चाहिए। तो विल डिस्कस व्हाट इज ट्रिवियल, क्योंकि आता है क्योंकि बुक में ये भी लिख देता है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल करके लिख देता है वहां पे ना। और किसी किसी में वो फुल्ली एंड मतलब ओनली फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखा, तो वही चीज है ये, ठीक है। वन इज फंक्शनल डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज मतलब फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी करके ना, ठीक है, उस तरह से। और फिर एक मल्टी वैल्यूड है, एक ट्रांजिटिव है, देखिए ना, ठीक है। तो बाकी का जो नॉर्मल फॉर्म्स आएगा थ्री और ये क्या बोलते हैं BCNF वगैरह, वहां पे ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और वो जो 4 यस एंड 5 होता है उसमें जॉइंट डिपेंडेंसी भी आता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है अभी, है ना, ठीक है। तो एक जॉइंट डिपेंडेंसी भी होता है, वो इन लोग ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यस जॉइंट डिपेंडेंसी इन DBMS। तो देखिए, तो ये आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। तो जॉइन अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। और फिर इसको रिजॉल्व करना, तो इसलिए 4 और 5 को बहुत बार छोड़ भी दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, बट विल ट्राई, ठीक है। हम देखेंगे जहां तक होगा वहां तक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग पढ़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं सिर्फ, हम लोग क्या करना है, हम लोग को तो मतलब कोशिश करना है कि ये सब प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हम लोग को समझ लेना है, ठीक है, सो दैट अगर जरूरत पड़े तो ये सब का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, ठीक है। यस तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, है ना। अभी देखिए, अभी यस जैसे बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा ही जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा होगा। जैसे इस तरह से जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, तो अभी दोनों चीज हो जा रहा है ना, आपका वेब भी हो रहा है, साथ साथ में हमारा डेटाबेस भी हो रहा है। मतलब एक ट्रूली एक प्रोजेक्ट जब हम बनाने जाते हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान देना चाहिए रफली ही, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको, है ना, ठीक है। यस तो चलिए यही तक मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर।